हम सब ये बंदे सर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सर। 3 साल से हमारी कोई वैकेंसी नहीं आई है सर 23 तक तो इंडियन आर्मी की सर एज रहती है, सब भैया को पता है सर। एज निकलने के बाद हमें एक दिन का भी मौका नहीं मिलता है सर। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बताइए हम लोग क्या करें सर। तैयारी हम लोग बराबर कर सर, नोटिफिकेशन डल जाएगा भैया, नोटिफिकेशन डाल देंगे कि 2 महीने बाद आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। लेकिन 3 साल से 3 नोटिफिकेशन डले हैं सर, अभी फिर डाला उनने फरवरी में सर डिले हो जाएगा, फिर डिले है सर। 3 साल से कोई इंडियन आर्मी सर, कोरोना काल था, सब लोग अपने अपने घर के अंदर थे। इंडियन आर्मी तो लेकिन बाहर घूम रही थी सर। जो हमारे डिफेंस सिविल के बंदे हैं वो तो सर देश की रक्षा कर रहे थे, हम लोग सर आर्मी की तैयारी करते सर, कोई मौका नहीं मिल रहा सर। 3 साल हो गए तैयारी करते करते सर, तो फरवरी में मैं भी ओवर एज हो जाऊंगा। अब बताइए मैं बंदों का देखता हूँ सब जो आर्मी की तैयारी करता है सर, वो मर जाता है या चला जाता है तो मर जाता है, जहर खा लेता, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है, क्योंकि सर वो आर्मी से रिले, क्योंकि उसे और कुछ, क्योंकि जो बंदा सर 5 साल से जिस चीज की तैयारी कर रहा है, जो बंदा से 5 साल से किसी चीज की तैयारी कर रहा है, जो बंदा 5 साल से किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसकी ओवर एज अगर वो हो जाएगा वो दूसरी लाइन में नहीं जा सकता सर एकदम से, तो वो तो सर मेंटली हो जाएगा ना पागल। सर संदीप नाम है सर। देखिए जो केंद्र की बात करें, क्या रहे हैं आप? जी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल साइंस से फाइनल ईयर है। तो सर तैयारी है जी आगे क्या अभी तैयारी? सर मास्टर्स करेंगे इसके बाद सर जी। तो अभी सर मेरा 2019 में सर रोजगार का सर केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ सर। 2019 में रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी मार्च 19 में सर। आज 19, 20, 21 हो गया, अभी निकल भी गई 21 हो गया पूरा, लेकिन सर अभी तक कोई एग्जाम का ही कोई सर शेड्यूल नहीं है। एनटीपीसी का मेरा एग्जाम सर 29 दिसंबर को हुआ था 2020 में, लेकिन सर 1 साल होने को है, नवंबर आ गया, अभी दिसंबर में हो जाएगा। रिजल्ट का कोई मतलब, सिर्फ आंसर की आई है, रिवाइज आंसर की नहीं आई है अभी तक। सिर्फ सर एग्जाम करवाया एनटीपीसी का, आपने इतना बड़ा एग्जाम करवा लिया, आप 2-2 लाख करके करवा रहे हैं, फिर 2.5 लाख बच्चे करवा रहे हैं। ये 6 फेज हो गए, 7 फेज हो गए, 6 फेज हो गए, 7 फेज हो गए। उसके बाद आपने मुश्किल से एग्जाम हुआ, फिर आपने मुश्किल से आंसर की दे दी। आप अंदाज लगाइए सर 29 दिसंबर को मेरा एग्जाम हुआ, आज 1 साल हो जाएगा 29 दिसंबर को, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी। तो सर आप बताइए मुझे नौकरी कब मिलेगी फिर, है ना सर? क्या नाम है? मेरा नाम विकास यादव है। विकास समाज सेवा और एडवोकेट भी हूँ। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, अपना का खुद का संगठन एक एनजीओ बनाई हुई जो समाज को सुधारने के लिए और बुंदेलखंड को खास तौर से सुधारने के लिए लोगों को, जैसे सारे युवा हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अपनी थिंकिंग लाना और समाज के लिए बुंदेलखंड जो पिछड़ा है उसको हम हाईलाइट करें। जो खास तौर से देखा जाए तो महोबा हमारे एक बहुत पिछड़ा जिला। बुंदेलखंड कैसे जब तक हम लोग पढ़े लिखे हैं और ये गमार गट्टी जो नेता है ना हमारे मठाधीश, खास तौर से जातिवाद को करके उनको, दोस्तों बात सुनो, ताली मत बजाओ, सब टाइम खराब होता है ना। जो हमारे अनपढ़ नेता बैठे हैं, मेरा मानना है कि उनको अपनी जगह पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे पार्टी और उस पर सुधारो। और जैसा कि जब किसी पढ़े लिखे नेता को ऐसे सही व्यक्ति को मौका देती है तो वो वोटर होता है, वो कहीं जात के नाम पर, कहीं पैसा लेकर, कहीं कुछ देखकर, कहीं धर्म देखकर वोट दे देता है। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक यही तो होता आया है ना। चाहे किसी भी राज्य में ले लो, अधिकतर यूपी और बिहार में हिंदूवाद, जातिवाद चल रहा है ना, कट्टरपंथी। सामान्य बात पे बात नहीं करते हैं, पिछड़े बात पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? सामंत बात पे नहीं बात करेंगे। बात किस पे करते हैं? हम जाति पे हैं, हम कितने बहुमत पे हैं। बात सिर्फ पे बहुमत पे होती है कि हमारी जाति सुधरेगा ऐसे जब तक युवा जातिवाद को खत्म कर दे, सिर्फ पढ़ा लिखा, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे, फोकस करे। राजनीति पढ़े लिखे को करनी चाहिए, गमार गट्टों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जब आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं सर, ज्यादातर लोग एक सेकंड दोस्त सुन लो मेरी बात भी, सुनने आया हो मेरे, सुन लो थोड़ी सी। आप लोग सभी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, पर सभी को सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती जी नहीं, है ना, पर उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं क्या बुंदेलखंड में की गई हैं? उसके लिए बुंदेलखंड को एक अलग उसके लिए बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। हम अगर अलग बुंदेलखंड बनाया जा सकता है। हमारे लिए टूरिज्म से, हमारे लिए खजुराहो लगा हुआ है और उसके बाद चित्रकूट लगा हुआ है, झांसी लगा हुआ है, जिससे हमें टूरिज्म से पैसे। राजधानी क्या होगी?
सर राजधानी आपको झांसी बना लीजिए, झांसी बनाए सर। आपका सागर तक, यहाँ से सागर यूनिवर्सिटी हो गई। आप जिससे बुंदेलखंड बना के सर हमारे यहाँ से खनिज विभाग से इतना पैसा कमाया जाता है, और जहाँ के सीएम बन जाते हैं। कौन कमाता पैसा? सर खनिज विभाग से सब जाता तो सरकार के पास पे है, नहीं जाता तो सरकार के पास ही पे है। सरकार बिना रॉयल्टी के तो एक भी गाड़ी निकलने नहीं देते। ओवरलोडिंग पे तुमने चार्ज लगा दिया है कि उसके बाद में 3 टोल टैक्स लगाए पड़े हो, तो गाड़ी वाले भी कम कमाएंगे। उनकी 1 लाख किस्त नहीं निकलती है ठेले वालों की कि वो 1 लाख किस्त चुका लें। सर हमारे यहाँ से जितना कमाया और जाके अपने यहाँ पार्क बना लिए, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी बना ली। गोरखपुर वाले गोरखपुर में बना लेते हैं, अखिलेश यादव अपनी विधानसभा में बना देते। सबने अपना अपना कर लिया, बुंदेलखंड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बुंदेलखंड की इतनी बुरी हालत है, किसी की हालत इतनी बुरी है कि कृषि में सिंचाई। क्या हो रहा भाई साहब? क्या बहस हो रही है आपस में? सबकी सुन रहा हो ना, आराम से रहो। सर बुंदेलखंड में इतनी बुरी हालत है कि कृषि के लिए यहाँ पे पानी बरस गया, ठीक है, नहीं तो बैठ के झुंझुना हलाओ। एक भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ से। कबरई का बांध बना है और उसकी चर्चा हो रही है कि जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी उसको। भाई बहुत होती है ना सर, कब की योजना है? अटल जी के टाइम की योजना है, आज भी योजना चालू नहीं हो पाई है। लेकिन घोटाले भी तो बराबर हो रहे हैं ना। नोटबंदी से कोई फायदा हुई क्या? जनधन से कोई फायदा हुई क्या? पेट्रोल तो महंगा हो रहा है ना, डीजल तो महंगा हो रहा है ना, बॉर्डर में सैनिक मर रहे हैं ना, हुआ क्या? नहीं ना, लॉलीपॉप। लेकिन क्या है, हमको बिधाते किस में? जातिवाद में। हिंदू और मुस्लिम राम मंदिर पे बिधाते हैं ना। राम हमारी आस्था है, हम पूछते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बना था तब भी हम पूछते थे, मंदिर बनेगा तब भी हम पूछेंगे। राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे क्या आप लोग? हम पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट पे वोट मिलेगा। सर महोबा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। बहुत एक मेडिकल कॉलेज का भी प्रावधान आया लेकिन पेंडिंग पड़ा है। वो भैया बीजेपी के नेताजी कहाँ गए? ये तो क्रेशर मंडी में जो अनस्किल्ड लोगों के लिए है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट है। बट जो पढ़े लिखे हैं, जो यूजी पीजी हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, उनके लिए आप बता दीजिए महोबा क्या पूरे बुंदेलखंड में बता दीजिए कहीं भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो उनको रोजगार दे सके। वो रोजगार के लिए तो ये दिल्ली गुड़गांव जाएंगे, वहाँ पे भीड़ बढ़ाएंगे। नेता लोग आप लोग के पास आते हैं वोट मांगने, है ना? वोट, रुक जाइए, वोट मांगने आते हैं तब आप लोग उनसे पूछते नहीं है उनसे कि क्या किया आपने? वो बोलते हैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तैसे ही हम वो कार्य करने पाएंगे। लेकिन महोबा के राजनीतिक लोग चाहते ही नहीं है कि विकास हो। यहाँ पर जितने से अच्छे अधिकारी आते हैं, महोबा के राजनीतिक जितने भी लोग हो, किसी पार्टी हो, कोई भी हो, पार्टी बंद कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं राजनीतिक विकास, महोबा का विकास। महोबा पिछड़ा हुआ है, इसे कभी हाईलाइट करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर अच्छे अधिकारी आते हैं तो उनका तबादला हो जाता है। अभी मैं जितना भी महोबा में विकास हुआ उसका पूरा क्रेडिट हुआ। यहाँ पर इतने अच्छे अधिकारी आए हैं, जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, उन्होंने जो कार्य किया, फिर भी हम जो कमजोर नहीं है। इतिहास हमें बताता है खुददारी से जीना, खुददारी से जीना तो महोबा सकलाता है, जहाँ आला उदल और शहीद राकेश की देशभक्ति जो हमें जगाती है कि घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है। फिर भी हम लड़ेंगे और अपने सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश सरकार पे आंदोलन करेंगे। अगर प्रदेश सरकार नौकरी नहीं निकालती तो हम चक्का जाम करेंगे, हर कुछ हर संभव करेंगे जो भी वोट क्या देख के देंगे? वोट देंगे, जातिवाद कभी नहीं देखेंगे, योग्यता देखेंगे। जो योग्य होगा उसको वोट देंगे, जो डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। जो घिर के घिर तो कंतड़ा हिरण कसो घी खाए, आंख बगे फौरन चले, अस्त्र से भी आगे जाए। हौसला रखेंगे, हुंकार रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है, आपको याद हो तो।